सत्यं पूजामूलं गुरुपदं ध्यानमूलम् आनन्दमूर्ते मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। मानव जीवन के बारे में शास्त्रों में बहुत कुछ कहा गया है। अगर हम ध्यान दें तो हमारे जीवन की पूरी तस्वीर शास्त्रों में पढ़ने से, उनका स्वाध्याय करने से आ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे जननम। यह संसारी खल दुस्तारी कृपा पारम पाहि मुरारी। कहते हैं कि बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये कब खत्म होगा? जब प्रभु की कृपा होगी। कृपा पारम पाहि मुरारी। यह संसार क्या है? यह संसारे खल दुस्तारी, दुख का घर है यह संसार। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो वो भगवान से कहता है कि हे प्रभु, मुझे बाहर निकालो, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बहुत गंदगी में फंसा हुआ हूँ। इस बार आप मुझे बाहर निकाल दो और मैं आपका भजन करूंगा, मैं आपका कीर्तन करूंगा, मैं आपका ध्यान करूंगा। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो ये परमात्मा से संकल्प परमात्मा से वह कहता है, संकल्प लेता है कि इस बार भजन करूंगा और बार बार माता के गर्भ में नहीं आऊंगा। लेकिन संसार में आते ही क्या बोलता है? क्या 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 भूल गया मैं। परमात्मा से जो हमने प्रॉमिस किया था वो भूल गया, क्या क्या करने लगते हैं। और फिर संसार में जो पहले चक्कर खाया था फिर दोबारा उसी तरह से चक्कर में पड़ जाता है। और फिर क्या करता है? आना जाना और रोना, यही भी उसके जीवन में शुरू हो जाता है। तो यह जीवन कृतार्थ करना है तो केवल कष्ट में ही प्रभु को याद करने से नहीं होता है, सुख में भी प्रभु को याद करो। कुछ लोग कष्ट में याद करते हैं लेकिन उनके जीवन में सुख शांति आ जाती है तो फिर याद नहीं करते हैं, उस मौज मस्ती में भूल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारी सोच में कमी है, हमारी समझ में कमी है। तो जो हमने उस प्रभु से वादा किया था उसको अगर हम निभाते हैं तो हमारा जीवन जो होगा वो सुखमय होगा। हमारा जीवन जो होगा पहले चला गया ना, वो चलना चाहते नहीं होगा।
तो और क्या कहा गया है? और कहते हैं कि विरह जगावे दर्द को, दर्द जगावे जीव, जीव जगावे सुरती को, पंच पुकारे पीव। भक्ति में हमें जाना है, भक्ति में हमें डूबना है, भक्ति में हमें वह रस लेना है। तो क्या कहते हैं? विरह जगावे दर्द को, दर्द जगावे जीव, जीव जगावे सुरती को, पंच पुकारे पीव। जिसके हृदय में या मन में, इसे समझते हो ना, दर्द, वेदना नहीं होती है। किसके लिए? परमात्मा के लिए। जिनके मन में, हृदय में परमात्मा के लिए विरह, दर्द नहीं पैदा हो रहा है, तो उनके लिए भक्ति बड़ी मुश्किल चीज है। और विरह, जब आपके मन में विरह आवेगा ना, तब दर्द जगेगा। तो जब दर्द जगेगा तो क्या करते हैं? दर्द जगावे जीव को। जीव कौन है? जो हमारे अंदर चेतना है, उस चेतना को दर्द जो है पैदा करता है, उस चेतना को जगाता है। जीव जगावे सुरती को। और फिर जीव किसको जगाता है? जब वो दर्द होता है तो चेतना जगती है, और जब चेतना जगती है तो सुरती, सुरती क्या होता है? आत्मा। तो प्रभु के भजन में आगे बढ़ना चाहते हो तो पहली चीज क्या है? वो दर्द जगना। एक तड़पन होती है ना, जैसे कि आपके संगे संबंधी बहुत दिनों तक मिले नहीं, बेटा बहुत दिनों तक दिखाई ना पड़ा, तो माँ बेचैन हो जाती है। हाँ, पति बहुत देर तक नहीं दिखाया तो पत्नी को परेशानी हो जाती है। इसी तरह से परमात्मा के भी भजन में, उस प्रभु के भजन में जब तक रस नहीं आएगा, जब तक आपके हृदय में उनके लिए दर्द पैदा नहीं हुआ, आज मेरा भजन नहीं हुआ, आज प्रभु का दर्शन नहीं हुआ, मुझे मेरे जीवन के इतने दिन निकल गए, मेरा जीवन सारा व्यर्थ में चला गया, आज का दिन भी चला गया मेरा, उस प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। हे दीन बंधु, हे दीनों के मालिक, हे दीनों की रक्षा करने वाले, हे संसार के रक्षक, कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। मैं तुम्हारा ही हूं, जैसा भी हूं मैं तुम्हारा ही हूं। मेरे जीवन का एक एक पल बीता जा रहा है, एक एक पल बीता जा रहा है। कहे हे प्रभु मुझ पर कृपा करो, कृपा। मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है, मुझ में इतना बल नहीं है कि मैं अपने पैरों से चल सकूं। मेरा हाथ पकड़ लो, मेरा हाथ पकड़ लो तुम। मेरे पैरों में इतनी जान नहीं है कि मैं स्वयं चलूं। हे प्रभु कृपा करो। हे करुणा के सागर, हे दयानिधि, तुम्हारी कृपा के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। हे प्रभु मेरी बाहों को पकड़ लो तुम, क्योंकि
मेरे बाहों में इतना बल नहीं है कि मैं तुम्हें पकड़ सकूं। और आप ये भी कहते हो कि जिसको मैं चाहता हूं उसी की पकड़ में आता हूं। जिसको मैं चाहता हूं मैं उसी की पकड़ में आता हूं, और मैं जीव मुझे अपने बल से कभी पकड़ नहीं सकता। हे प्रभु कृपा करो, मुझ दीन पर कृपा करो। मैं बहुत ही कमजोर हूं। आपके सहयोग के बिना, आपकी कृपा के बिना एक पग भी मैं नहीं चल सकता। हे नाथ, मुझ पर कृपा करो। यह मन में भाव, यह हृदय में तड़पन कि मेरा एक एक पल बीता जा रहा है जीवन का, और मैं मृत्यु के नजदीक चला जा रहा हूँ। क्या मेरा यह भी जीवन व्यर्थ चला जाए? हे प्रभु, क्या मेरा यह भी जीवन व्यर्थ चला जाएगा? जब तक प्रभु के लिए आपके मन में दर्द नहीं पैदा होगा, तब तक प्रभु के जिस तरह के संसार के वस्तुओं के प्रति आपका आकर्षण होता है, संसार की वस्तुओं का अभाव हो जाता है, तो आपके मन में तड़पण हो जाती है, आपके मन में दर्द और वेदना पैदा होती है। उसी तरह से उस परमात्मा के लिए, उस भगवान के लिए जब तक आपके मन में दर्द, हृदय में दर्द पैदा नहीं होगा, तब तक आपके अंदर का जो सुरति है वो सोई हुई है। और यह भाव कब आएगा? कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा मान। गुरु की जहाँ बात आती है वहाँ मान सम्मान सबको छोड़ करके सेवा में। और क्या कहते हैं? मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजन करही चतुराई। मन कर्म वचन से चतुराई को छाड़ना पड़ेगा। चतुराई नहीं चलती है, भक्ति में चतुराई की कहीं जगह नहीं है। अंदर और बाहर एक जैसा, अंदर और बाहर दो तरह का है, तो आपके हृदय में भगवान की उपस्थिति नहीं होगी। इसलिए अंदर और बाहर एक, मन से, वचन से और कर्म से चतुराई को त्यागना। इसको छोड़ के भजन करही रघुराई। चतुराई छोड़ो और फिर भजन में लगो। चतुराई भी साथ साथ, भजन भी साथ साथ। तो प्रभु से विरह, फिर क्या आता है जीवन में? विरक्ति। विरक्ति का अर्थ ये हुआ कि संसार की कोई वस्तु वे फिर खींच नहीं पाती है उसे। उस साधक को, उस भक्त को संसार की कोई भी वस्तु, चाहे कितनी भी कीमती हो, कितनी भी आकर्षक हो, फिर उसे खींच नहीं पाती है। विरक्त हो गया, बोलते हैं ना विरक्त पुरुष। विरह के बिना विरक्ति नहीं पैदा हो सकती। जब तक तड़पन और उस एक के
एक के लिए नहीं। उस एक के लिए जब तक तड़पन आपके हृदय में नहीं होगा, विरक्ति नहीं जगेगी, और विरक्ति नहीं जगेगी तो फिर भक्ति नहीं जगेगी। विरह जगावे दर्द को, दर्द जगावे जीव, जीव जगावे सुरती को, पंच पुकारे। इस 5 तत्वों का जो बना हुआ शरीर है, ये क्या हो जाएगा? 5 तत्वों में मिल जाएगा। वरुण पुराण कहता है कि ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, 5 तत्व क्या है? क्षिति, जल, पावक, गगन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से, ये 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। ये 5 तत्वों में मिल जाते हैं। जीव रह जाता है, और जीव के साथ क्या रह जाते हैं? मन, बुद्धि, संस्कार और आत्मा, जिसको अंतः चतुष्टय कहते हैं। मन होने के कारण शरीर नहीं हो है, फिर भी मन वहाँ है। मन होने के कारण वह जीव शरीर न होने के कारण भी सुख और दुख को महसूस करता है, क्योंकि सुख और दुख की अनुभूति मन को ही होती है। अगर शरीर से मन को हटा दिया जाए तो शरीर को काट दो, शरीर में कोई भी बीमारी हो जाए, शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दो, कोई दर्द नहीं होगा, क्योंकि दुख और सुख जो है वो मन ही महसूस करता है। इसलिए शरीर के बाद भी, शरीर छूटने के बाद भी जीव सुख और दुख का, जब तक उसे दूसरा शरीर न मिल जाए, और दूसरा शरीर मिल जाता है तो फिर शरीर के कष्ट से वो दुखी होता है। कभी सर्दी से, कभी गर्मी से, कभी अनुकूलता से, कभी प्रतिकूलता से, कभी उसके अनुसार बात नहीं बनी, उससे दुखी होता है। कभी धन के अभाव में, कभी शरीर के रोग के अभाव में वो दुखी होता है। तो जीव का इसीलिए शास्त्र कहता है कि यह जो जीवन मिला है, ऐसा जीवन इस धरा पर और दूसरा नहीं है। नर तन सम कौनो नाही देहि, जीव चराचर जाचत जेहि। मनुष्य के शरीर जैसा कोई शरीर नहीं। मनुष्य के शरीर जैसा मतलब सुंदर नहीं, मनुष्य के शरीर जैसा कोई नहीं है। इसका मतलब मनुष्य के शरीर की जो संरचना की गई है वैसा दूसरा शरीर नहीं है। इसकी बुद्धि में ऐसा कुछ है जो सब कुछ समझ सकता है। ये अच्छा भी समझता है, बुरा भी समझता है, और जीवों में इतनी बुद्धि विकसित नहीं। तो विकसित होने के कारण इसको कहा जाता है कि यह सबसे उत्तम शरीर है, यह सबसे श्रेष्ठ शरीर है, और श्रेष्ठ शरीर से ही हम परमात्मा को पा सकते हैं, हम भगवान को पा सकते हैं। अश्रेष्ठ शरीर से हम भगवान को नहीं पा सकते हैं, पशु लोग भगवान को नहीं पा सकते। इसलिए इस बात को समझो, शास्त्र कहता है हे मनुष्य इस बात को समझो। ऋषि मुनि लोग कहते हैं हे मनुष्य इस बात को समझो, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। यह जीवन को हीरा से तुलना की गई है। इसको यह जीवन हीरे जैसा है, और कौड़ी क्या है? संसार की वस्तुएं।
इस संसार की वस्तुओं के लिए हम इस जीवन को दे देते हैं, इस जीवन को संसार की वस्तुओं के लिए हम खपा देते हैं, और खपाने के बाद हमें मिलता क्या है? लास्ट में देखते हैं, कहते हैं ना ऐसे करके जाता है, कुछ भी नहीं है, खाली दोनों। और फिर क्या होता है? अफसोस होता है, कुछ नहीं। और जो किया था वो शून्य के बराबर हो गया, कुछ नहीं। लेकिन शास्त्र फिर क्या कहता है? अब पछताए होत किया जब चिड़िया, अब कुछ नहीं होता पछता। अब तो एक ही चीज है, वो आपके पास क्या है? रोने का। रो लो, जी भर के रो लो, जी भर के रो लो, और कुछ हाथ में नहीं, रोने के सिवा हाथ में। पेट की हाजमा भी बुढ़ापे में खराब हो जाती है, रोटी भी खाओ तो पचती नहीं, कुछ सुनाई नहीं पड़ता, आंख से दिखाई नहीं पड़ता, जीवा में इतनी ताकत नहीं होती है कि हम प्रभु का भजन कर लें। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि मुरझाए हुए फूल प्रभु पर नहीं चढ़ाए जाते हैं, मुरझाए हुए फूल भगवान को नहीं चढ़ाए जाते हैं, यानी कि बुढ़ापा में भजन नहीं होता। कहने का अर्थ ये है कि बुढ़ापे में भजन नहीं होता, और भजन किया कुछ भी नहीं होता, नहीं कुछ भी नहीं होता, खाया हुआ पचता नहीं, कोई बोल रहा है सुनाई नहीं पड़ रहा, आंख से सही दिखाई नहीं पड़ता, तो भजन ही नहीं, कुछ भी नहीं होता। इसलिए ये जो लोग बोलते हैं ना कि अभी क्या करना है, बहुत समय है, वो बहुत बड़ा भ्रम में है, वो बहुत बड़ा अज्ञानता में है। पहले भजन कर लो, बाद में कुछ करो, क्या पता है प्राण निकल जाए। हम तो माता लोग कहते हैं भैया रोटी बनाने से पहले भजन कर लो, क्या रोटी बनाने से पहले प्राण निकल गया तो कम से कम भजन तो हो ही गया। भजन का फल तो आगे मिलेगा ना, रोटी का फल आगे नहीं मिलने का। इसलिए कोई भी संसारी कार्य करते हो उससे पहले कर लो भजन, कि मान लो खुदा ना खास्ता ऐसा हो भी जाए तो अफसोस ना रहे। यह जीवन जो है क्षण भंगुर है। ऋषि मुनि लोग कहते हैं कि पानी के बुलबुले की तरह है, जैसे पानी में बुलबुले एकदम देखा खत्म हो गया, देखा खत्म हो गया, तो पानी के बुलबुले की तरह यह जीवन है। जो लोग जवानी में है ना, वो सोचते हैं कि मेरी जवानी ऐसी रहेगी, ये जवानी खत्म नहीं होगी, लेकिन ऐसे सोचते सोचते ना देखोगे एक दिन बुढ़ापा आ गया, पता ही नहीं चला। उस दिन अफसोस होगा कि किसी ने कुछ मुझे कहा था, लेकिन उस दिन अफसोस होने से हाथ कुछ लगने को नहीं रहेगा, केवल पछतावा और पछतावा रह जाएगा। इसलिए कुछ प्रभु को याद कर लो, अगर समझदार हो तो याद कर लो। दूसरी चीज है, याद करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ज्यादा समय भी नहीं लगता है। जितने संसार में खपा रहे हो ना इस शरीर को, उतना समय नहीं लग रहा। लेकिन संसार का जो ये मोह है, संसार की ये जो माया है, वो क्या कर रखा है? पर्दा डाल रखा है, सत्य को देखने नहीं दे रहा है, सत्य को देखने नहीं दे रहा है, सत्य समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि माया का पर्दा पड़ा हुआ है। और पर्दा कब उठेगा? जब विरह जगेगा, जब अंदर दर्द जगेगा ना उस प्रभु के लिए, तब पर्दा उठेगा। तो पर्दा उठना जब तक नहीं उठेगा बात समझ में नहीं आएगी। और पर्दा उठने के लिए क्या है? सबसे आसान तरीका ऋषि मुनियों ने बताया, सत्संग में जाओ। सबसे आसान तरीका बताया, सत्संग में जाओ, सत्संग सुनो, वहीं से माया का पर्दा हटेगा। लेकिन हम लोग सत्संग भी नहीं सुनते। मैं किसी को पूछता हूँ ना कि वो वीडियो सत्संग की देखी क्या? अरे आज नहीं देखी है। जब पूछो वो आज नहीं देखे, रोज देख रहे हैं लेकिन आज नहीं देखे। जैसे बच्चे कहते हैं ना, स्कूल में हम लोग जाते थे ना तो मास्टर जी पूछते थे काम करके आए, गुरु जी आज नहीं।
आज भूल गया, मैं आज याद ही नहीं पड़ा काम करने को, आज भूल गया। यहाँ भी वैसे ही है, वीडियो सुनने के नहीं, आज नहीं सुना। कब सुन रहे हो भैया? जिस महीने में इतवार नहीं आता है उस महीने में सुनते हो क्या? तो ऐसा तो कोई महीना नहीं है जिसमें इतवार नहीं आता हो। तो हम इन्हीं बच्चों की तरह है, जैसे स्कूल में जाते हैं और गुरुजी सर जी आज तो भूल गया था, काम नहीं किया, और दिन तो मैं करता हूँ, रोज मैं करता हूँ, आज ही नहीं किया मैंने काम। चतुराई बोले ना, चतुराई छाड़ी करमो भजन रघुराई। चतुराई छाड़ के भजन करना पड़ेगा। चतुराई में भजन नहीं होने का। जैसे हम रोज भोजन करते हैं, करते हैं ना, ब्रश रोज करते हैं ना, तो इसमें उसी तरह से कहा है, जिस तरह से हम रोज ब्रश करते हैं उसी तरह से भजन भी रोज करना चाहिए। एक दिन ब्रश मत करो तो क्या हो जाएगा? गंदगी जम जाएगी दांतों में। उसी तरह से जिस तरह से हम मंजन करते हैं रोज, उसी तरह से हमें भजन करना है। एक दिन नहीं भजन करोगे ना तो देखोगे मन में मैल जम जाएगी, और दूसरे दिन करोगे ना मन उजटा उजटा, यहाँ खुजली लग रही, कहीं यहाँ लग रही है, यहाँ कोई आ रहा है, क्या मन नहीं लग। ये मन का एक विज्ञान है, इसको रोज लगाओ। नहीं भी लग रहा है ना, बैठो, रो वहां बैठ के, जहां बैठते हो ना, रो वहां बैठ के, हे प्रभु, हे प्रभु कहाँ हो? पुकारो, जोर जोर से पुकारो। कहते हैं कि भगवान पुकारने से मिलते हैं। हम लोग भगवान को क्या करते हैं? ढूंढने जाते हैं, हरिद्वार मथुरा, ढूंढने से नहीं मिलते, पुकारने से मिलते। द्रौपदी ने पुकारा तो मिल गया, मीरा ने पुकारा तो मिल गया। पुकारो, रो वहीं बैठ, माथा टेको, वहां माथा पटको। जब तक दर्द नहीं होगा ना, ये बहुत ऊंची चीज है। और क्या कहते हैं? गहरे पानी बैठने से मोती मिलता है। मोती समुद्र है ना, उसके ऊपर ऊपर नहीं होता। ये भक्ति है ना, ये मोती के समान है, बहुत कीमती है। चाहोगे ऊपर ऊपर से इकट्ठा करोगे, उसे गोता लगाना पड़ेगा बहुत नीचे। जब गोता लगाओगे नीचे तभी वो मोती मिलेगा। और गोता लगाने के लिए थोड़ा सा भय, मरने का भय है ना, वो छोड़ना पड़ेगा। जाको राखे साइया मार सकत नहीं कोई, अबाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। सारी दुनिया बैरी हो जाए, हाँ यही नहीं, देवता लोग भी बैरी हो जाए। कहते हैं कि जिसको वो प्रभु रखता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। और ये कोई झूठी बात नहीं है, ये मत सोचना कि केवल बोलने की बात है, ये सच्ची बात है। जिसको वह प्रभु रखने वाला है, दुनिया बैरी हो जाए मारने से। और जिसका वो बैरी हो जाए, सारे कुटुंब को इकट्ठा कर लो, सारे रिश्ते नातों को इकट्ठा कर लो, उनके सामने उठा ले जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ये इस चीज को समझो और बार बार सत्संग सुनो, जब समझ में आएगी। एक सत्संग में समझ नहीं आने की बात, बार बार सुनो। तो प्रभु को जहाँ पर प्रभु, वह परमात्मा जहाँ पर है, जहाँ पर प्रभु आपके रक्षक हैं, डर तो निकाल दो, बिल्कुल डर निकाल दो, मरने का डर निकाल दो। क्योंकि वो चाहेगा जब भी होगा, और वो चाहेगा तो फिर कोई नहीं बचा सकता। दुनिया की कोई शक्ति नहीं बना, दुनिया के देव शक्ति भी नहीं बता सकती। कथा तो आप लोगों ने सुना ही होगा, देखा ही होगा। द्रौपदी का दृष्टांत तो देखा। द्रौपदी के कितने पति थे? 5 थे। और कैसे थे? आप लोग जैसे नहीं, बहुत बलशाली, बहुत ज्ञानी,
धुरंधर धर्मात्मा, युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा, भीम जैसा बलवान, अर्जुन जैसा धनुषधारी। लेकिन क्या हुआ, उनके सामने में द्रौपदी की क्या हालत हुई, 5 में से कोई नहीं बचा सका। आपके तो एक एक पति हैं, ये क्या बचा। इनकी तो हालत अपने ही आप खराब है। उसके 5 पति थे और ऐसे धुरंधर थे, ऐसे बलवान, ऐसे ज्ञानी थे, फिर भी नहीं बचा पाए। कौन बचाया, वही बचाया। वो मालिक को ही पुकारना पड़ा। पति लोग तो, ये पतियों की हालत यही है, पीछे बैठ जाएंगे। बोलते हैं ना पति परमेश्वर, पति हो तो परमेश्वर जैसे गुण रखो ना, साहसी बनो। पति को परमेश्वर कहा गया है, पति परमेश्वर होते हैं और पत्नी धर्म पत्नी होती है। तो परमेश्वर जैसा हमें गुण भी रहनी चाहिए, है ना। और नहीं है तो क्या करना है, बढ़ाना। कोई पैदा होते गुण लेके नहीं आ, नहीं है गुण तो उसको बढ़ाओ, बढ़ाया जा सकता है गुणों को अपने। अच्छा पति बना जा सकता है, अच्छी पत्नी बना जा सकता है। कोशिश करो, प्रयत्न करो, हमेशा प्रयत्न करो। यह जीवन जो है वो प्रयत्न करने के लिए मिला हुआ। तो आखिर में उस गिरधारी को ही आना पड़ा द्रौपदी की लाज रखने के लिए। इसलिए दीन बनो। चौधरी बन के भक्ति नहीं होती है। दीन, हे प्रभु, ना मेरे में बल है, ना मेरे में बुद्धि है, ना मेरे में ज्ञान है, ना मेरे में भक्ति करने की शक्ति है। हे नाथ कृपा करो, कृपा करो। हे नाथ कि तुम तो दीन दयालु हो, तुम तो दया के सागर हो, तुम तो करुणा निधि